हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो डियर फ्रेंड्स, डीएचए और प्रोमेट्रिक एग्जाम में आने वाले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम 15 to 16 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसके अंदर कुछ केस हिस्ट्री टाइप के एमसीक्यूज हैं जो अक्सर एग्जाम्स में, क्योंकि डीएचए के एग्जाम में ऐसे एमसीक्यूज आते हैं। सिंपल क्वेश्चंस आप किसी भी बुक से पढ़ लोगे, लेकिन ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अक्सर एग्जाम में मिलते हैं आपको डीएचए के एग्जाम में। ठीक है, चाहे आप कोई भी कहीं से तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो आपको काफ़ी डिफरेंस यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हैं इनको हम सोल्व करेंगे। तो जितने भी मेडिकल लैब टेक्नीशियन एग्जाम हैं उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। ये तो पेशेंट हैड सर्जरी फॉर कोलोरेक्टल कैंसर आफ्टर विच ही रिसीव्ड कीमोथेरेपी फॉर 6 months. The test for carcinoembryonic antigen CEA was normal at this time. 1 year later, the biomonthly CEA was elevated about 10 nanogram per ml. An examination and biopsy revealed the recurrence of small tumor. What was the value of the result provided by CEA test in this clinical situation? ठीक है, कोई एक पेशेंट है, उसको कोलोरेक्टल कैंसर हुआ था। ठीक है, उसके बाद में उसको 6 month कीमोथेरेपी भी चली थी। उसके बाद में CEA जो था वो नॉर्मल आ गया था उस पेशेंट का। ठीक है, 1 साल के बाद में उसका फिर से बाई मंथली CEA किया गया तो उसमें अंदर वो बढ़ा हुआ मिला उनको। ठीक है, और उसके बाद में बायोप्सी की गई उसकी और जांच की गई। ठीक है, उसके अंदर कुछ स्मॉल ट्यूमर टाइप के सेल्स लगे उनको। तो वाज द वैल्यू ऑफ द रिजल्ट प्रोवाइड द CEA टेस्ट इन दिस क्लिनिकल सिचुएशन। इस सिचुएशन में जो CEA टेस्ट है वो क्या सिचुएशन बताएगा आपको, क्या क्लिनिकल सिचुएशन बताएगा भाई, यानी कि क्या सिम्टम यहाँ पे बताए इन्होंने, क्या ऑप्शन मिले यहाँ पे। डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, क्या ये डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन है या इन्फॉर्मेशन फॉर फर्दर ट्रीटमेंट की, या इन्फॉर्मेशन ऑन द इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट। नो यूजफुल क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन इन दिस केस। ठीक है, CEA के क्या ये एक डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन रहेगी या कोई इन्फॉर्मेशन फॉर ट्रीटमेंट की इन्फॉर्मेशन, दोबारा ट्रीटमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन कर रहा है ये। ठीक है, या कोई इन्फॉर्मेशन भाई इम्यूनोलॉजी का रिस्पॉन्स है नहीं इस पेशेंट का। ठीक है, क्या पर्पज है यहाँ पे इसका CEA टेस्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन आएगा ना वो आएगा इसका आपका बी। ठीक है, बी ऑप्शन आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि पेशेंट को दोबारा से ट्रीटमेंट दिया जाएगा, क्योंकि CEA एक ग्लाइकोप्रोटीन टेस्ट होता है जो बढ़ता है 60% ऑफ पेशेंट विद कोलोरेक्टल कैंसर एंड 3rd और मोर पेशेंट विद पल्मोनरी, गैस्ट्रिक एंड पैनक्रियाटिक कैंसर से इन सब कंडीशन में बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि एक स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता, ये आपका कई बीमारी के अंदर टेस्ट बढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे दोबारा से उसकी जांच की गई थी तो उसके अंदर दोबारा से ट्यूमर मिला था, तो इसलिए उसका दोबारा से ट्रीटमेंट चलेगा यहाँ पे उस पेशेंट का। ठीक है, CEA एक डिजीज में नहीं बढ़ता है, ये आपका पल्मोनरी, गैस्ट्रिक, ठीक है, और क्रोइन डिजीज में या नॉन मैलिग्नेंट केस में भी ये कई बार बढ़ जाता है। ठीक है, बिकॉज द सेंसिटिविटी फॉर मैलिग्नेंट डिजीज इज लो, CEA is not a recommendation for use a diagnostic test. However, elevated CEA after treatment is evidence of tumor or recurrence and the need for second look surgery. ठीक है, तो इस तरह के MCQs आते हैं जो अक्सर पेशेंट को कन्फ्यूज, जो बच्चा जो एग्जाम देने जाता है उनको कन्फ्यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए कार्बोहाइड्रेट एंटीजन 125S या CA125 was performed on a woman with ovarian cancer. After treatment, the level fell significantly. An examination performed later revealed the recurrence of the tumor, but the CA125 level remained low. How can this finding be explained? ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई एक पेशेंट है, उसको CA125 है, उसको किया गया है उसका। ठीक है, उसको ओवेरियन कैंसर मिला था, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया गया। ट्रीटमेंट में क्या हुआ, लेवल फील सिग्निफिकेंटली उसके अंदर मिला है उसको। ठीक है, तो उसके बाद अगर उसको CA125 लेवल
रीमेन दोबारा क्या कहा तो लो था। तो हाउ कैन दिस फाइंडिंग एक्सप्लेन, टेस्ट में एरर थी कोई, या CA125 वाज द रोंग लेबोरेटरी टेस्ट, ये कोई गलत टेस्ट है, अल्फा फीटोप्रोटीन इज बेटर टेस्ट टू मॉनिटर ओवरियन कैंसर, CA125 may not be sensitive enough when used alone to monitor tumor development. CA125 is not specific enough to detect only one type of tumor. ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि CA125 आपका कोई गलती हुई है टेस्ट के अंदर, कोई एरर हुई है या कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है तो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा CA125 may not be sensitive enough when used to alone। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी का। ठीक है, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो CA125 है ना, ये ट्यूमर एसोसिएटेड कार्बोहाइड्रेट एंटीजन होता है कि दैट इज एलिवेटेड इन 70 to 80% ऑफ पेशेंट विद ओवरियन कैंसर। ठीक है, एंड 20% ऑफ पेशेंट विद पैनक्रेटिक कैंसर। ठीक है, 80% जो पेशेंट होते हैं, 70 से 80% कैंसर ओवरियन कैंसर में बढ़ के आता है ये, और 20% वो पेशेंट होते हैं जिनको पैनक्रेटिक कैंसर होता है, उस कंडीशन में बढ़ जाता है ये। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट व्हाट इज द करेक्ट प्रोसीजर अपॉन रिसिप्ट ऑफ ए टेस्ट रिक्वेस्ट फॉर ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इन एससीजी ऑन द सीरम फॉर 60-year-old मैन। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट प्रोसीजर अपॉन रिसिप्ट ऑफ ए टेस्ट रिक्वेस्ट फॉर वुमेन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपी ऑन द सीरम फॉर 60-year-old पेशेंट। ठीक है, एक 60 साल का ओल्ड पेशेंट है, उसको एक बीटा एससीजी टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट आई है करवाने के लिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, रिटर्न द रिक्वेस्ट एससीजी नॉट परफॉर्म्ड ऑन मैन। ठीक है, आप उसको मना कर दोगे भाई आदमी का बीटा एससीजी टेस्ट, ये एससीजी टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, परफॉर्म ए क्वालिटेटिव एससीजी टेस्ट टू यूज इफ एससीजी इज प्रेजेंट, आप परफॉर्म करोगे, या परफॉर्म द टेस्ट एससीजी में भी इंक्रीज इन टेस्टिकुलर ट्यूमर, परफॉर्म द टेस्ट बट यूज डिफरेंट स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल, या फिर आपको उसको परफॉर्म करोगे अलग मेथड से, अलग तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आएगा इसका, ये आ जाएगा हमारा सी। ठीक है, सी आएगा। सी क्यों आएगा, देखिए, परफॉर्म द टेस्ट एससीजी में भी इंक्रीज इन टेस्टिकुलर ट्यूमर। ठीक है, मेल के अंदर स्पेशल ट्यूबर के उसके लिए ट्यूमर के लिए किया जाता है, और फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी में एससीजी किया जाता है। ठीक है, तो एससीजी इज ए नॉर्मली यूज फॉर इन प्रेगनेंसी, इट इज इंक्रीज इन अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ पेशेंट विद टेस्टिकुलर ट्यूमर एंड लोअर परसेंटेज ऑफ दोज विद ओवरियन, जीआई, ब्रेस्ट एंड पल्मोनरी ट्यूमर्स। ठीक है, द मैलिग्नेंट सेल्स स्क्रीटिंग एससीजी में प्रोड्यूस ओनली बीटा सब यूनिट, देयर फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेस्ट दैट डिटेक्ट ओनली इंटैक्ट हॉर्मोन्स मे नॉट बी अप्रोप्रिएट। तो जब भी कोई मेल आता है तो मेल का बेसिकली ये करवाते हैं ट्यूमर वगैरह का पता करने के लिए। ठीक है, और फीमेल्स के अंदर ये होता है प्रेगनेंसी के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वुड एन एससीजी टेस्ट यूजिंग ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट द बीटा सब यूनिट ऑफ एससीजी likely be affected by an increased level of follicular stimulating hormones। ठीक है, ये जो बीटा सब यूनिट जो एंटीबॉडी होती है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के अगेंस्ट से, ठीक है, तो क्या इफेक्ट करेगी एफएसएच पे, एफएसएच लेवल्स हार्मोन्स पे। ठीक है, तो इसको मैं बताया, यस द बीटा सब यूनिट ऑफ एफएसएच इज आइडेंटिकली टू दैट ऑफ एचसीजी, नो द टेस्ट वुड बी स्पेसिफिक फॉर द बीटा सब यूनिट ऑफ एचसीजी, यस ए क्रॉस रिएक्शन वुड अकर बिकॉज ऑफ ए स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज, नो द स्ट्रक्चर ऑफ एफएसएच एंड एचसीजी आर नॉट एट ऑल सिमिलर्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा बी, नो राइट ऑप्शन आ जाएगा इसका बी का आएगा। ठीक है, बी आएगा, बिकॉज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन
FSH, HCG share a common alpha subunit but have different बीटा सब यूनिट। ठीक है, जो LH होता है, FSH होता है, बीटा एसएच होता है, उनके पास में एक अल्फा सब यूनिट कॉमन होती है बट डिफरेंट होती है बीटा सब यूनिट उनके पास में। ठीक है, ए टेस्ट फॉर HCG यूजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वुड बी स्पेसिफिक फॉर HCG प्रोवाइडेड दैट द एंटीबॉडी वाज directed against antigenic determinant on the carboxy terminal end of the beta subunit। नेक्स्ट है हमारा which of the following substance sometime used as a tumor marker in is increased 2 or 3-fold in normal pregnancy। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो सम टाइम यूज किया जाता है ट्यूमर मार्कर के लिए और इंक्रीज होता है 2 टाइम और 3-fold इन नॉर्मल प्रेगनेंसी में। ठीक है, 2 टाइम इंक्रीज होता है और 3-fold इन नॉर्मल प्रेगनेंसी में नॉर्मल रहता है 3-fold पे। तो देखिए एल्कलाइन फॉस्फेटेज, कैल्सिटोनिन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हॉर्मोन्स या न्यूरो स्पेसिफिक इनक्लोज। ये टेस्ट क्या कह रहा है कि भाई ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है जो सम टाइम यूज करते हैं हम ट्यूमर मार्कर के लिए, किस कैंसर मार्कर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन वो कभी बढ़ जाता है और नॉर्मल प्रेगनेंसी में वो 3-fold नॉर्मल रहता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा हमारा एल्कलाइन का, ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे एल्कलाइन फोस्फेटेज। ठीक है, ALP आएगा यहाँ पे। एल्कलाइन फोस्फेटेज क्या होता है, एक आइसो एंजाइम्स होता है, सम टाइम यार यूज हम इसको यूज करते हैं मोस्टली भाई। एल्कलाइन जो होता है हम लीवर टेस्ट के लिए यूज, एल्कलाइन जो होता है वो आइसो एंजाइम टेस्ट होता है, सम टाइम यूज एज ए ट्यूमर मार्कर बट हैव ए लो स्पेसिफिसिटी। इसकी लो स्पेसिफिसिटी होती है क्योंकि इसको ये ज़्यादा कर नॉर्मल टेस्ट में बढ़ जाता है, नॉर्मल कंडीशंस में बढ़ जाता है क्योंकि इंक्रीज नॉन मैलिग्नेंटी डिजीज में बढ़ के आता है, यानी कैंसर नहीं होती उस कंडीशन में बढ़ के आता है। कब कब बढ़ जाता है ये, या तो किसी पेशेंट्स को जैसे कि भाई प्रॉब्लम्स होती है इसकी लीवर की, ठीक है, लंग्स की या बोन डिजीज की, ये सब डिजीज प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको लीवर की या बोन डिजीज की, उस कंडीशन में भी अक्सर एल्कलाइन फोस्फेटेज बढ़ के आ जाता है आपका। ठीक है, और ACTH जो होता है ये भी एक सिक्रेटेड फ्रॉम एक्टो हार्मोन से बनता है ये ACTH। और जो कैल्सिटोनिन जो होता है वो भी आपका एक हार्मोन होता है कैल्सिटोनिन, और कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस कहाँ से होता है, मेडुला से, मेडुला ऑफ द थायराइड एंड इज इंक्रीज इन द सीरम ऑफ पेशेंट विद मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा। मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा में ये बढ़ के आता है। और आपका न्यूरॉन स्पेसिफिक जो टेस्ट होता है ये आपका न्यूरोप्लास्टोमा में बढ़ के आता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ परफॉर्मिंग ए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट फॉर प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर जो हम एडवांटेज क्या होता है आपका इसका PSA का। ठीक है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ परफॉर्मिंग ए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA टेस्ट फॉर प्रोस्टेट कैंसर। क्या एडवांटेज होती है इसकी, PSA इज स्टेबल इन सीरम एंड नॉट अफेक्ट बाई डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। PSA is increase only prostatic malignancy. A normal serum level rule out malignant prostate disease. Percentage of free PSA is elevated in person with the malignant disease। ठीक है, देखिए PSA हम पता होता है हमें ज़्यादातर प्रोस्टेट कैंसर में इस्तेमाल करते हैं इसको। ठीक है, यूज़ किया जाता है ये टेस्ट आपका। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन आएगा ना वो आएगा यहाँ पे A ऑप्शन, PSA इज स्टेबल इन सीरम एंड नॉट अफेक्टेड बाय ए डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। ठीक है, PSA एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो प्रोस्टियस एक्टिविटी दैट इज स्पेसिफिक फॉर द प्रोस्टेट ग्लैंड। हाई लेवल में बी कोज्ड बाय प्रोस्टेट मैलिग्नेंसी, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी, प्रोस्टाइटिस। ठीक है, बट PSA इज नॉट इंक्रीज बाय फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोस्टेट। किसी भी फिजिकल एग्जामिनेशन से प्रोस्टेट जो होता है वो नहीं बढ़ता है। PSA हैज ए सेंसिटिविटी ऑफ 80% एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ अबाउट 75% फॉर प्रोस्टेट कैंसर। द सेंसिटिविटी इज सफिशिएंटली हाई टू वारंट टू यूज ए स्क्रीनिंग टेस्ट, बट द सेंसिटिविटी फॉर
स्टेज ए कैंसर इज बिलो 60%। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विच मेथड इज द मोस्ट सेंसिटिव फॉर क्वांटिटेशन ऑफ AFP। जो अल्फा फिटोप्रोटीन होता है उसका मोस्ट सेंसिटिव मेथड कौन सा होता है अल्फा फिटोप्रोटीन के लिए? डबल इम्यूनोडिफ्यूजन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंजाइम इम्यूनोडिफ्यूजन या पार्टिकल एग्लूटिनेशंस। ठीक है, व्हाट इज द मेथड मोस्ट सेंसिटिव फॉर क्वांटिटेशन ऑफ अल्फा फिटोप्रोटीन? अल्फा फिटोप्रोटीन के लिए सबसे बेस्ट मेथड यहाँ पे कौन सा होता है? तो गाइज देखिए, आप कमेंट करके बताइए इसके ऊपर, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि ऐसे अच्छी वीडियो मैं आप सभी के पास लेके आता रहूँ। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आ जाएगा हमारे यहाँ पे सी, एंजाइम इम्यूनो एस्से। ठीक है, अल्फा फिटोप्रोटीन है, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन होता है, प्रोड्यूस इन 80% 90% पेशेंट विद हेप्टोमा, इन ए लोअर परसेंटेज ऑफ पेशेंट विद अदर ट्यूमर्स। ठीक है, ज़्यादातर ये जो मिलता है ये हेप्टोमा की कंडीशन में मिलता है, हेप्टोमा एक लीवर कैंसर होता है उस कंडीशन में मिलता है, या लोअर कंडीशन के अदर जो ट्यूमर्स होते हैं उस कंडीशन में भी ये मिल जाता है। परसेंटेज ऑफ पेशेंट विद अदर ट्यूमर्स इंक्लूडिंग रेटिनोब्लास्टोमा, ब्रेस्ट, यूट्राइन एंड पैनक्रेटिक कैंसर में मिलता है। द पर रेफरेंस लिमिट ऑफ सीरम इज ओनली 10 नैनोग्राम पर ml, 10 ng पर ml इसकी लिमिट होती है। नेक्स्ट है हमारा हाउ इज HLA यूज इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ जेनेटिक डिजीज। ठीक है, HLA टाइपिंग जो टेस्ट होता है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ जेनेटिक डिजीज में यूज किया जाता है इन सभी में से। ठीक है, तो आप मेरे को इसमें बताइए थोड़ा देख के, हाउ इज HLA टाइपिंग यूज इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ जेनेटिक डिजीज फॉर प्रिडिक्शन ऑफ सेवरिटी ऑफ द डिजीज, फॉर जेनेटिक लिंकेज स्टडीज, फॉर डायरेक्ट डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इज नॉट यूजफुल इन दिस सिचुएशन। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा बी, जेनेटिक, फॉर जेनेटिक लिंकेज स्टडीज। ठीक है, HLA टाइपिंग इज यूजफुल इन द प्रिडिक्टिंग सम जेनेटिक डिजीज एंड फॉर जेनेटिक काउंसलिंग बिकॉज सर्टेन HLA टाइपिंग so strong linkage to some disease। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट द बेस्ट डोनर फॉर ए मैन ब्लड टाइप AB इन नीड ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं DHA के एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि पेशेंट है उसको सेलेक्ट द बेस्ट डोनर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे उसका ब्लड ग्रुप जो है AB है। ठीक है, और उसको नीड ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट की उसको आवश्यकता है। तो जब भी हम कभी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए होते हैं तो उसके लिए हम HLA टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई AB पॉजिटिव, AB ब्लड ग्रुप का पेशेंट है, उसको किडनी ट्रांसप्लांट करना है, तो उसके लिए बेस्ट डोनर क्या रहेगा? तो ऑप्शन में है हमारे पास में हिज ब्रदर टाइप AB, HLA मैच्ड फॉर क्लास 2 एंटीजन, हिज ब्रदर टाइप B, HLA मैच्ड फॉर क्लास 1 एंटीजन, हिज कजन टाइप O, HLA मैच फॉर मेजर क्लास 2 एंटीजन, एंड कैडावर डोनर टाइप O, HLA मैच फॉर सम क्लास 1 एंड एंटीजन 2। तो देखिए यहाँ पे हिज ब्रोदर उसका भाई है, हिज ब्रोदर टाइप AB ब्लड ग्रुप, HLA मैच फॉर क्लास 2 एंटीजन। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा A। ठीक है, क्योंकि देखो उसका ब्रोदर है और उसका ब्लड ग्रुप भी सेम है। ठीक है, और मैच भी हो रहा है क्लास 2 एंटीजन से, तो बेस्ट ऑप्शन इसके लिए यही रहेगा। ठीक है, तो एक ट्विन, देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर आपका कोई भी जुड़वा ब्रोदर्स होते हैं, ठीक है, ट्विन होते हैं या सिबलिंग होता है, ठीक है, तो डोनर ऑफ द सेम ब्लड ग्रुप टाइप A, HLA मैच्ड फॉर क्लास 2 एंटीजन इज द बेस्ट डोनर इन दिस सिचुएशन क्लास। ठीक है, इस सिचुएशन के लिए ये बेस्ट रहेगा ऑप्शन A। ठीक है, और जो क्लास 2 एंटीजन होते हैं इसके अंदर आते हैं हमारे HLA-D, HLA-DR, HLA-DQ एंड DP, ये सभी HLA
क्लास 2 कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ द ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट टू रिकॉग्नाइज द क्राफ्ट। द HLA जीन आर लोकेटेड क्लोज टूगेदर ऑन द क्रोमोसोम 6। HLA जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम 6 पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच मेथड क्लासिकली यूज फॉर HLA डी टाइपिंग इज ऑफ्टन यूज टू डिटरमाइन द कंपैक्टिबिलिटी बिटवीन ए लिविंग ऑर्गन डोनर एंड रिसिपिएंट। ठीक है, HLA डी टाइपिंग के लिए हमें जो टेस्ट करना है कंपैक्टिबिलिटी का लिविंग ऑर्गन का डोनर रिसिपिएंट का, तो वो इन सभी में से किससे करेंगे, कौन से मेथड से बेस्ट रहेगा? फ्लो साइटोमेट्री, MLC या PLT या RFLP। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए कि अक्सर एग्जाम में आ जाती हैं। ठीक है, मिक्स्ड लैम्फोसाइट कल्चर, प्राइम्ड लैम्फोसाइट टेस्ट या रिस्ट्रक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमोर्फिज्म। तो यहाँ पे देखिए इन सभी में से बेस्ट मेथड रहेगा वो रहेगा फ्लो साइटोमेट्री। ठीक है, क्योंकि फ्लो साइटोमेट्री HLA के लिए बेस्ट होता है। फ्लो साइटोमेट्री can be used in the transplantation to type serologically defined HLA antigen. One way mixed lymphocyte reaction is used to identify HLA-D antigen on the donor lymphocyte and used for cross-matching living donors with transplant recipient. Next है situations cells type negative for all HLA antigens in a complement dependent cytotoxicity assay. What is the most likely cause? ठीक है, साइटोटॉक्सिसिटी ऐसे में अगर सभी HLA सेल्स नेगेटिव मिलते हैं तो क्या सिचुएशन होगी उस टाइम पे? ठीक है, इन सभी में से मोस्टली क्या कारण रहेगा, इसका क्या कोज रहेगा? तो यहाँ पे आएगा टू मच सुपरवाइटल डाई वाज एडिड। अगर आपने अधिक मात्रा में सुपरवाइटल डाई ऐड की है। रैबिट कॉम्प्लीमेंट इज इनएक्टिवेटेड, ऑल ल्यूकोसाइट आर डेड, एंटीसिलाइज टू कंसंट्रेटेड। तो देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा इसका ये रहेगा बी रहेगा। यहाँ पे बी रैबिट कॉम्प्लीमेंट इज इनएक्टिवेटेड। ठीक है, इनएक्टिवेटेड रैबिट कॉम्प्लीमेंट में नॉट बिकम फिक्स्ड टू एंटीबॉडीज दैट हैव बाउंड टेस्ट ल्यूकोसाइट, therefore no lysis of cells will occur. When the supravital dye is added, all cells will appear negative. Exclude the dye for all HLAs. What method may be used for tissue typing instead of serological HLA typing? ठीक है, कौन सा मेथड HLA टाइपिंग में यूज किया जाता है? What method may be used for tissue typing instead of serological HLA typing? ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन देखिए PCR, साउथर्न ब्लॉटिंग, RFLP, ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस। तो RFLP की फुल फॉर्म अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में आई थी यहाँ पे। ठीक है, तो PCR, साउथर्न ब्लॉटिंग और RFLCR टेस्टिंग फॉर मे बी यूज टू आइडेंटिफाई HLA जीन्स। ठीक है, ये सभी के सभी जो मेथड्स होते हैं HLAs के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा इसका डी रहेगा। ठीक है, डी रहेगा यहाँ पे ऑप्शन इसका। ठीक है, क्योंकि मैनी लेबोरेटरीज यूज PCR टेक्नोलॉजी फॉर द रूटीन डिटर्मिनेशन ऑफ HLA टाइपिंग। ठीक है, ज़्यादा का जो लेबोरेटरी होती है वो HLA टाइपिंग के लिए क्या यूज करती है? PCR मेथड को यूज करती हैं। पर ज़्यादा बेटर अगर आपका PCR है, अभी जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसके अंदर फ्लो साइटोमेट्री और PCR दोनों यूज करते हैं। ठीक है, तो इनमें से बेस्ट ऑप्शन चुना जाता है, क्योंकि DHC के अंदर जो एग्जाम्स में आते हैं ना वो चारों के चारों ऑप्शन सही होते हैं उस क्वेश्चन के, लेकिन उनमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। ठीक है, तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरह की और वीडियो देखने के लिए। और जो भी बच्चे DHC आदि एमएच की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास में बुक्स भी हैं, अवेलेबल रहती हैं। कहीं से बुक प्रोवाइड करवाता हूँ बच्चों के काफ़ी हेल्प के लिए उनको। ठीक है, तो जिस बच्चे को बुक्स चाहिए वो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ से आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा।
मैं बहुत लोअर प्राइस में बच्चों के लिए MCQs की बुक प्रोवाइड करवाता हूँ, बाकायदा उनके एड्रेस पे उनको कोरियर करवा देता हूँ। ठीक है, तो गाइस थैंक यू।